बच्चों आज हम लोग क्षेत्रफल, आयतन, परिधि को जानेंगे आखिर क्या है। याद रखना, क्षेत्रफल में केवल दो ही डायमेंशन, दो ही विमाएँ होती हैं, केवल दो ही विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करने की तुम्हें लंबाई और चौड़ाई। आज तुम्हें हम ये प्रैक्टिकल बताएंगे कि कैसे होता है ये। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लो कि किसी चीज़ की तुम्हारी लंबाई क्या है, कुछ मीटर है, कुछ मीटर तो होगी लंबाई, तो मीटर में नाप लेगो या सेंटीमीटर में नापोगे या फुट में नापोगे, किसी चीज़ में नापोगे। फिर चौड़ाई को भी मीटर में नापोगे। जब मीटर का मीटर से गुणा करोगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल जब भी आएगा वो मात्रक स्क्वायर में ही आएगा, इसके अलावा किसी चीज़ में नहीं आ सकता। समझ में आ गया। कोई पूछे इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर क्यों है, तो कहना क्षेत्रफल में ओनली दो ही विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। जबकि बच्चों आयतन में तीन विमाएँ होती हैं, आयतन में तीन विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब लंबाई आपकी सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है। तो चलो हम मान के चलते हैं मीटर में है। तो जब यहाँ मीटर होगा और यहाँ मीटर होगा और ऊंचाई भी मीटर में नापी जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ आंसर आएगा मीटर क्यूब। यानी इसलिए क्यों मीटर क्यूब, क्योंकि इसकी तीन विमाएँ थीं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसकी तीन विमाएँ थीं तो मीटर क्यूब में आंसर आया। यानी कि कभी भी किसी भी चीज़ का जब आयतन आता है ना, तो मात्रक क्यूब में आता है। किस में आता है, मात्रक क्यूब में आता है। परिमाप क्या होता है, परिमाप को अलग अलग चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। लेकिन तुम लोग एक चीज़ समझ के रखो बहुत क्लियर कट, कि जैसे त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो ये तीनों भुजाएं उठा करके जोड़ दो जितनी भी हों, 1 2 3। जैसे वर्ग का परिमाप निकालना है तो इसको चारों भुजाओं को उठा करके जोड़ दो, चारों भुजाएं अगर ये बराबर हैं तो चारों भुजाओं को जोड़ दो। आयत का परिमाप निकालना है तो आयत अपना ऐसा होता है कि आमने सामने की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है, ठीक है ना। तो उससे हमें क्या लेना देना, हम अभी परिमाप का ज्ञान कर रहे हैं। तो चारों भुजाएं उठा करके जोड़ दो। अब जब तुम चार भुजाएं जोड़ोगे तो इसका सूत्र क्या बन जाता है, हमने कहा आयत वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। अरे क्यों भाई, 5 गुणा 5 गुणा 5 5, अगर मान लो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 5 5, हम 4 बार जोड़ रहे हैं ना, तो सूत्र बना दिया उन्होंने, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। फिलहाल हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आज क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है और परिमाप क्या है। और परिमाप या परिधि एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जब भुजाएं होती हैं तो परिमाप, जब उसी चीज़ को इस टाइप से होती है, गोल चीज़ होती है, तो उसको तो आप नाप नहीं सकते, लेकिन कोई ना कोई दूरी तो है, तो वो क्या है, परिधि। जैसे आज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एज ये प्रैक्टिकल पढ़ो। जैसे थोड़ी देर के लिए बच्चों, ये तुम्हारा वृत्त है, ये मान लो एकदम गोल वृत्त है, तो ये क्या है, ये आकृति क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। ये आकृति क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, ये जो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा बच्चों, इस सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, केंद्र। इसका सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, केंद्र। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, तुम्हारी त्रिज्या। अब देखो, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो जितनी यहाँ होगी तो ये भी त्रिज्या हुई, जितनी यहाँ होगी ये भी त्रिज्या हुई, है ना, यहाँ तक बिल्कुल छुपते हुए, और यहाँ तक त्रिज्या होगी। अब यही चीज़ जब यहाँ से यहाँ तक नापने लगते हैं तो होता है व्यास। क्या होता है, व्यास। अब मुख्य चीज़ पर आ जाओ जिस पर हमें चर्चा करना है कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसने कितनी जगह घेरी, इसके चारों तरफ एक लाइन खींच देते हैं, या आपकी ये रस्सी है जो, ठीक है ना, ये रस्सी के अंदर जितनी भी ये ज़मीन है, इस रस्सी के अंदर जितनी भी ये ज़मीन है, ये तुम्हारी क्षेत्रफल है। समझ में आ गया। अब जैसे इसी चीज़ को हम ऐसा कर दें, त्रिभुज का रूप दे दें, जैसे ऐसा कर दें, ये त्रिभुज बन गया बच्चों, है ना, ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, त्रिभुज टाइप रचना हो गई। तो इस त्रिभुजाकार ज़मीन ने कितनी ज़मीन घेर ली, इसके अंदर कितनी ज़मीन है, ये ज़मीन क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल कहलाएगी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। अभी हमने तुम्हें पहले वृत्त का क्षेत्रफल बताया,
अगर इसने ऐसी ज़मीन हो गई, वर्ग का रूप ले लिया, तो इसने इस वर्ग के अंदर कितनी ज़मीन है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसी को अगर हम थोड़ी आयत का रूप दे दें, इस टाइप से कर दें, ये आयत बन गया, तो इसने कितनी ज़मीन घेर रखी है, ये इसका आयत, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। तो आखिर क्षेत्रफल होता क्या है, ये जानो। क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर कोई वस्तु जितनी जगह घेर लेगी, वह घेरी हुई जगह जो उसके अंदर है, जैसे तुम्हारे खेतों की ये मेड़ है, थोड़ी देर के लिए सोच लो, मेड़ मेड़ बोलते हैं जिसे, उसके अंदर तुम्हारा खेत कितना है, वो तुम्हारे खेत का क्षेत्रफल है। ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना है, केवल इसकी लंबाई चाहिए हमें और चौड़ाई चाहिए, दो ही विमाएँ हुई ना। अगर इसके यहाँ आ जाओ तो ये भी लंबाई हो जाएगी। तो यानी कि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ें प्राप्त कर लो, उसका आपस में गुणा कर दो, क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या हम घन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। पृष्ठ का तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं घन के, लेकिन घन का क्षेत्रफल निकाल सकते। क्यों? घन को निकालने के लिए तीन विमाएँ चाहिए। जैसे आपका ये रजिस्टर, अब इसने जो, जैसे ये रजिस्टर है और आपने ये रजिस्टर यहाँ रखा और इस रजिस्टर के यहाँ से तुमने चारों तरफ एक लाइन खींच रखी है, ऐसे ये लाइन खींच रखी है चारों तरफ से बिल्कुल चिपका के। तो अब इसको हटा लिया, इसने कितनी जगह पर रखा हुआ था, यह कितनी जगह पर रखा हुआ था, जितनी जगह पर ये रखा हुआ था, ये तो है बच्चों इसका क्षेत्रफल। ये क्या है? तो फिर आयतन क्या है? मेन चीज़ तो है कि आयतन क्या है। तो आयतन ये है कि जब तुम ये रजिस्टर रखे थे, ठीक है ना, जैसे कि ये रजिस्टर रखे थे, तो ये रजिस्टर ने कितनी, हवा में भी तो कुछ ऊंचाई जगह घेरी कि धरती अकेले में, ये पृथ्वी अकेले में रखा, हवा में कुछ जगह घेरी। तो जब हवा में कुछ जगह घेर ली इसने, तो एक चीज़ और बढ़ गई। पहले क्या बढ़ी थी? लंबाई और चौड़ाई। अब एक चीज़ क्या बढ़ गई?